तैमूर, देखो बेटा, कभी ऐसा होता है कि इंसान जो सोच रहा होता है वो नहीं हो पाता, और जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचें वैसा ही हो जाए, या जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अब उसकी जहाँ शादी हो रही है ना, हो सकता है कि इसी में कोई उसकी भलाई हो। बेटा, उसका अपने घर वालों के इस माहौल से दूर जाना बहुत जरूरी है। इसी में खुदा की कोई भलाई होगी, हो सकता है खुश रहे। मैं भी तो उसे खुशी रखना चाहता हूँ। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, ना तुम्हारे लिए और ना ही उसके लिए। बेहतर यही होगा बेटा कि तुम उसे भूल जाओ। इतनी आसानी से आपने कह दिया कि मैं मर जाऊं। ना ना करे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। भूल को भूल गया तो मर जाऊंगा मैं। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। अरे हूर, जरा चाय तो बना दे मुझे। हाँ अम्मी, हाँ। अंडे नहीं है। हाय हाय, तुम्हारे बाप को मैंने बोला भी था कि जाने से पहले ये अंडे देकर जाना, लेकिन नहीं, बोल के गए कि मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है। सीमत है। दादी नाश्ता नहीं करती अंडों के बगैर। हाँ हाँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे दादी के, जानती हूँ मैं। अब मैं उनकी वजह से बाजार नहीं जाऊंगी। तुम बैग से पैसे लेके चली जाओ, ले आओ अंडे जरा। जी। और जल्दी आना जरा हूर, सुबह सुबह अंडे नहीं है। अरे यास्मीन, जज्बाती लड़के सब ऐसे ही करते हैं, तुम अपने दिल पर मत लो। हमारा लड़का तो वैसे ही इतना मासूम है, आ गया होगा उस लड़की की हमदर्दी में। लेकिन आपा वो अच्छा तुम खुद सोचो यास्मीन, अगर हमारा लड़का जिद करेगा कुएं में कूदने की तो क्या हम उसे कूदने देंगे? तुम बस वैसे ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे जैसा आप कह रही हैं ना ऐसा ही हो। सब ठीक हो जाएगा। आ रहा है। हाँ तैमूर, इधर आओ बेटा। जी हम। वो लॉयर की कॉल आई थी, तुम्हारी फुप्पो के प्रॉपर्टी के पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इन्हें इस्लामाबाद जाना होगा और तुम भी साथ जाओगे। पूछोगे नहीं कब जाना है? कब जाना है? इसी हफ्ते जाना है, 2 दिन के लिए। मेरे ख्याल से तुम छुट्टी अप्लाई कर दो अभी। ठीक है। शुक्र है उसे समझ में आ गया, इनकार नहीं किया उसने। अब अल्लाह करे आगे भी सब ठीक रहे। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हूर, हूर मेरी बात सुन। क्यों बार बार सामने आ जाते? तुम खुद की मोहब्बत का इनकार कर रही हो, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, रूह की गहराइयों में चाहत है, उस एहसास को खत्म नहीं कर सकती तुम। वक्त और हालात के साथ मोहब्बत और एहसासात दोनों बदल जाते हैं। तो तुम क्यों कर रही हो ये? जरूरी तो नहीं है कि जो एहसासात आपके दिल में मेरे लिए है, मेरे दिल में भी वही आपके लिए। एहसासात पर अल्फाज की जरूरत नहीं होती है, यही कहा था ना मैंने तुमसे। हाँ यही कहा था आपने, लेकिन अब जहां मेरी शादी होने वाली है, मैं हंसी खुशी एक
पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? खुद से, मुझसे? सच और झूठ का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? बस तुम्हारी मजबूती भी तुम्हारे चेहरे और लहजे का साथ नहीं दे रही। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती हो। ये गलत फहमियां और खुश फहमियां अपने पास संभाल कर रखें और मेरी जिंदगी में आज के बाद दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करिएगा। तुम्हारे लहजे की सख्ती का साथ तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं देती? तुम्हारे झूठ पर यकीन करके पीछे हट गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्या हो गया था जो कल तुम हॉस्पिटल नहीं आए? कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ होता तो पप्पू मुझे कॉल नहीं करती। उन्होंने कॉल की थी तुम्हें? जी। ये तो जाकर उन्हीं से पूछूंगा। आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने तुम्हें कॉल क्यों की? कितनी बुरी बात है तैमूर, वो समझेंगी कि मैंने तुमसे शिकायत की है। प्लीज उनसे कुछ मत कहना। डॉक्टर तैमूर, आपको डॉक्टर रियाज ढूंढ रहे थे। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती हो। ये गलत फहमियां और खुश फहमियां अपने पास संभाल कर रखें और मेरी जिंदगी में आज के बाद दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करिएगा। बात है नसीबों की, मिलना बिछड़ना बिखरना टूटना, किसी राह से मंजिल को ही ढूंढना जो सदा दिलों ही में रहते हैं, होते नहीं है वो जुदा। वो मेरी सदा थी जो तूने कहा, जो चाहा मैंने वो आखिर मुझको मिला। मेरा तुझी से था नाता, मुझे सुकून तू दे जाता, क्यों दिल तुझे ना पुकारता। जुदा जुदा जीना कैसा वो जानता है, दूरी क्या तन्हाई जो है। क्यों झूठ बोल रही हो? खुद से, मुझसे? सच और झूठ का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? तुम्हारी मजबूती भी तुम्हारे चेहरे और लहजे का साथ नहीं दे रही। तू ही बता दीवानगी, बेचारगी, बेगानगी का गम बाकी रहा।